जैसे कि बाइबल में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम चेतराम है। हम यूपी के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। फरवरी 2020 में एक दिन मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, दोपहर का समय था और अचानक राइट बाजू में दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो मम्मा को बताया, मम्मा डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया मेडिसिन दी खाने के लिए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तब हाथ में बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। अब राइट हैंड बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो हम सभी ने सोचा कि शायद डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत लगा दिया या दवाइयाँ गलत दे दी, तो इसी कारण शायद नहीं हो रहा है। 1-2 दिन वेट किया। उस समय हम लुधियाना में रहते थे और उसी समय मेरे परिवार वाले लुधियाना के हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने MRI लिखा, MRI कराया, टेस्ट कराए, तो डॉक्टर ने पैरालाइज बताया और डॉक्टर ने बोला अगर इनका ट्रीटमेंट अगर जल्दी नहीं कराओगे तो अटैक्स बढ़ते जाएंगे। वहाँ पे 4-5 दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट रहे और डॉक्टर ने उस समय सर्जरी के लिए बोला कि तुम सर्जरी होगी। जब डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी होगी बेटी की, तो उन्होंने बताया 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे न होने के कारण वहाँ से मैंने छुट्टी करा ली। छुट्टी करा के यूपी चले गए। वहाँ पहुँचे तो कानपुर में एक हॉस्पिटल में दिखाया, वो होम्योपैथिक हॉस्पिटल था। वहाँ इलाज कराया तो वहाँ डॉक्टर ने दवाई दी। फिर धीरे धीरे इसकी हालत और भी बिगड़ती गई। इसके दर्द ज़्यादा बढ़ गया। पैर से दर्द स्टार्ट हुआ और सर तक पहुँच गया, पूरे बदन में दर्द होने लगा। जब मेरी बेटी की ज़्यादा हालत और बिगड़ गई तब हम कानपुर के दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। जब मेरे घर वाले मुझे कानपुर के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए तब दूसरी बार मेरे अटैक हुआ पैरालाइज का। जब मुझे दूसरी बार पैरालाइज का अटैक हुआ तो जिस हॉस्पिटल में हम थे वहाँ पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब वहाँ से हम सीधा लखनऊ गए। लखनऊ में एक हॉस्पिटल में दिखाया। मेरी आंखों की रोशनी और मेरी आवाज़ और मेरे कानों का सुनना सब बंद हो गया था और डॉक्टर ने वहाँ पे बहुत से 10 से 15 इंजेक्शन लगाए पर दर्द बंद नहीं हुई। उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने भी कह दिया कि इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, इसे और कहीं दिखाओ और किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर हम इसे लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल ले गए, वहाँ इलाज कराया। डॉक्टर को सारी MRI रिपोर्टें, सारी जितनी रिपोर्टें दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी, उसके समझ में नहीं कुछ आया। उसने लड़की को पागल करार दे दिया, पागल बता दिया। जब उसने पागल बता दिया तो मैं वहाँ से छुट्टी ले लिया। मैं कहा यहाँ नहीं दिखाऊं, किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। मैं लेकर के घर चला गया अपने पिंड। जब मैं अपने गाँव वाले डॉक्टर के पास लेकर के गया तो उसको सारी रिपोर्टें दिखाई। रिपोर्टें देखी, उसने बोला तुम्हारी बेटी को तीसरा पैरालाइज का अटैक हुआ है। लगातार अटैक होने की वजह से इसके सर में जो है ब्लड के क्लॉट्स बन गए हैं। डॉक्टर बोला अब हमें इसका इलाज चालू करना होगा, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे। डॉक्टर ने इसका इलाज चालू कर दिया। रोज इसके इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। ये पूरी तरह बेड पे थी। इसे टॉयलेट वगैरह गोदी में लेके जाते थे, कराते थे। इसके इलाज के लिए मैंने अपने सारे यंत्र, ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर, रोटावेटर, कंटीमीटर सारे कुछ बेच दिया। बेच के अपनी बेटी के इलाज पे लगा दिया। मैं 4-5 बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया और छोटे मोटे 20-25 डॉक्टरों को दिखाया। इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई अन्य जगहों पे भी गए, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे घर परिवार वाले भी आस छोड़ दिए थे कि बेवजह पैसा ना लगाओ, ये बेटी बचेगी नहीं, पर हमने उनकी बात किसी की नहीं मानी। मैं कहा जब तक इसकी सांस है तब तक लड़ता रहूँगा। जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, आवाज़ चली गई और कानों से सुनना बंद हो गया तो मुझे ये लगता था कि अब नहीं ठीक हो पाऊँगी,
क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया पर सभी ने जवाब दे दिया कि नहीं, इसकी हालत बहुत सीरियस है, नहीं बचेगी। हम और हमारी बीवी दोनों लोग बहुत परेशान थे इसको देख देख के कि क्या है, कि कैसी हो गई, कैसी हालत है मेरी बेटी की, ठीक होगी या नहीं ठीक होगी। फिर एक दिन मेरे बेटे को YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला। फिर हमारे बेटे ने कहा, पापा खामरा चर्च में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, वहाँ प्रेयर कराओ, हमारी बहन भी चंगी हो जाएगी। फिर हम खामरा चर्च से जुड़े रहे। 2 मई 2021 को जब मैं ऑनलाइन प्रार्थना सुन रही थी तो परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उस प्रार्थना को सुना और अपने लिए ग्रहण किया। शिकंजे के रोगी, व्हील चेयर के रोगी, अधरंगी चंगे हो जाओ, ब्रेन के रोगी चंगे हो जाओ, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, जिनकी नाड़ियों में जिनकी नाड़ियां ब्लॉक हो चुकी, नसें नर्व्स ब्लॉक हो चुकी, एक्सीडेंट के कारण ब्लॉक नसें खुल जाएं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। जैसे मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया तो मेरे शरीर में उसी समय गर्माहट सी महसूस हुई और उसी समय मेरी बॉडी में मूवमेंट्स आने लगे और पैरों में मजबूती आई। मैंने चल के देखा, मैं चलने लगी और आंखें खुल गई और आवाज़ आ गई, आंखों से दिखना शुरू हो गया, कानों से तो सुनना भी शुरू हो गया। हर एक चीज़ मतलब शरीर में पूरा बल आ गया और मैंने अपनी गवाही दी और परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही दी। बहन की फेब 2020 में कहते पैरालाइज का अटैक हुआ और उसके बाद इन्होंने बोलना चलना बंद कर दिया, बाजू उठाना टोटली बंद कर दिया। फिर कहते हैं कि मार्च अप्रैल में उसी साल में फिर 2 बार पैरालाइज का अटैक हुआ, टोटली 3 बार पैरालाइज के अटैक हुए और उसके बाद बिल्कुल सुन नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे। हमारे पास फोटो भी है, टोटली बिस्तर पर रहते थे। आपने स्पेशली बोला कि अधरंगी जो पैरालाइज के अटैक जिन पर हुए, परमेश्वर का आत्मा उनके ब्रेन को, उनकी बॉडी को और उनके अंगों को छुए और अब भी चले। और जैसे बस आपने इस सामर्थ्य प्रेयर को बोला, ये बोलने लगी, ये सुनने लगी, ये चलने लगी, ब्रेन के सारे क्लॉट खत्म हो गए। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा, शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा। रेहा रेहा क्या बोलना चाहते? परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। और तुम इतनी छोटी उम्र की हो और बेड पे चली गई थी तुम? हाँ जी। और बाथरूम सब बेड पे था, सब हाँ कुछ? जी। ओह जीसस, दोनों हाथों को उठा के दिखाओ। रेहा 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 किया है उसने सबको रेहा। उस दिन से मैं पूरी तरह ठीक हूँ और हाथों पैरों में बिल्कुल पूरी तरह पूरी जान है, ताकत है, बल है, हर एक चीज़ है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब पूरी तरह हील हूँ। आज तक मैं अभी तक बिल्कुल हील हूँ। उसके बाद मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाना, बर्तन सफाई, हर एक चीज़ करती हूँ। अपने केयर, नहाना धोना, कपड़े धोना, हर एक चीज़ मैं करती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है और सारी अपनी केयर खुद अपने आप कर रही हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई और टेस्ट कराए, रिपोर्टें डॉक्टर्स ने देखी और डॉक्टर्स बिल्कुल शॉकेड थे, हैरान थे बिल्कुल कि ये कैसे हो गया। सारी रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी और जो दिमाग में जो क्लॉट्स बने थे ब्लड के, वो बिल्कुल गायब थे। हैरान थे कि ये पूरी रीति से इसके क्लॉट्स कैसे ख़त्म हो गए, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के, मतलब कैसे हो गया ये, कैसे हो गया। वो खुद हैरान थे। जो व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों पे हैं, बेड पे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि जीवित खुदा पे विश्वास कीजिए, परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से कार्य हो सकता है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अच्छी बड़ी हीलिंग दी मुझे और अद्भुत बड़ा कार्य किया मेरे जीवन में, उसी प्रकार आप सभी के जीवन में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आपके जीवन में भी हीलिंग और बड़े अद्भुत बड़े कार्य करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है, मेरा विश्वास है कि आप सभी को परमेश्वर नया जीवन देगा। अब मैं खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है।
बड़ी चंगाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की दुहाई को सुना और शमूएल जैसे बेटे के साथ आशीषित किया। परमेश्वर की उसी सामर्थ ने इस बहन के जीवन में काम किया और इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम संजय है। हम शहर लुधियाना के रहने वाले हैं। हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं आज। जून 2018 में हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद हम बहुत खुश थे। कुछ समय बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ऊपर शुरू हो गए। जब मैं रात को सोती थी मुझे सपने में दबाव महसूस होता था। मैं चिल्लाने की कोशिश करती थी, बोलने की कोशिश करती, पर मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। उसके बाद सुबह जब उठती थी मुझे बहुत वीक महसूस होता था। मुझे बहुत गुस्सा आता था। हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। जब 2019 आया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा अब हमें बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। फरवरी 2019 में जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में मुझे ड्रीम आया। ड्रीम में दुष्ट आत्मा दिखाई देती है। दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगी, चाहे तू दुनिया में कहीं चली जा, वो बच्चा मेरा छीन के लेके जा रही है। तो मैं सवेरे उठती हूँ, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा ख़राब हो चुका है। मुझे सुन के बहुत दुख लगा क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। जब मैं मई 2019 में 2nd टाइम प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में दोबारा से वही ड्रीम आया। एक दुष्ट आत्मा एक औरत के रूप में दिखाई दी। दुष्ट आत्मा कहती है मैं तुझे बच्चे नहीं होने दूंगी, तू चाहे दुनिया में कहीं भी चली जा। और फिर से वही हुआ मेरे साथ। 3rd मंथ में मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट नहीं है बच्चे की। इसी प्रकार मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया। जब मेरा दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत उदास थी, मैं बहुत रोई। मेरे फैमिली में उदासी का माहौल छा गया, दुख वाला माहौल हो गया। 2019 में फिर मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में फिर मुझे वही सपना आया। दुष्ट आत्मा मेरे हाथ से बच्चा छीन रहा है। दुष्ट आत्मा कह रहा है मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगा। जब मैं सुबह उठी मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है। और वही सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा मिसकैरेज हो गया। इसी प्रकार मैं 4 टाइम भी प्रेग्नेंट हुई। सेम चीज़ 3rd मंथ में सपना आया कि दुष्ट आत्मा मेरे बच्चे को ले जा रही है। दुष्ट आत्मा कह रही है मैं तुझे बच्चा नहीं होने दूंगी। डॉक्टर्स के पास गई। डॉक्टर ने बोला हार्ट बीट नहीं बनी है। और जब मैं 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में सेम ड्रीम आया और सेम ड्रीम के साथ मेरा बच्चा ख़राब हो चुका। सुबह उठी मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट थी। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है, इसकी वजह से आपका बच्चा ख़राब हो चुका है। 5 बारी मेरा मिसकैरेज हो चुका था। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत रोती थी, बंद करके कमरे में बहुत रोती थी। मैंने रिश्तेदारों में आना जाना छोड़ दिया था। मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे कोई माँ मम्मी बोले, मेरे हस्बैंड को पापा बोले, हमारी भी फैमिली हुई। और यहाँ तक कि लोग मुझे बोलते थे कि तेरे घर में कभी वंश नहीं जगेगा, तेरे घर में कभी कोई बच्चा नहीं होएगा। उस टाइम मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। 5 बार प्रेगनेंसी होने के बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपका यूट्रस वीक हो चुका है, आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं। जब डॉक्टर्स ने जब ये बोल दिया था कि आपकी यूट्रस वीक हो चुकी है तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में कोई बच्चा आएगा या मैं कभी माँ बन सकती हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं लुधियाना में भी डॉक्टर्स को दिखाया, मैं चंडीगढ़ गई, मैं चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन चंडीगढ़ से लुधियाना तक की किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम है क्या। डॉक्टर के पास से स्कैन करवा के आते थे तो उसमें पता लगता था कि हार्ट बीट नहीं है, तो हमें बहुत रोना आता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। जब हर बार ऐसा लगता था मैंने तो अपनी आशा छोड़ दी थी कि मैं कभी बाप बन पाऊँगा। जब 5 बार मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा, हमारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं रहता था। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई, प्रेगनेंसी के 1st मंथ में हमारे पड़ोसी ने बोला कि आप खामड़ा चर्च के साथ जुड़ो, खामड़ा चर्च से आपका बेबी आपको ज़रूर मिलेगा, आपके 9 मंथ कंप्लीट होंगे। जब हम उनके कहने पे पहली बार, मैं और मेरे हस्बैंड उनके कहने पे हम पहली बार खामड़ा चर्च आए, हमने गवाहियों को सुना, हमारा विश्वास बढ़ा।
14 नवंबर 2021 को जब मैं अपने हस्बैंड के साथ खामड़ा चर्च आई, अपोस्टल जी दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना मैंने विश्वास के साथ रिसीव की। दुष्ट आत्मा जादू उठाने के यीशु मसीह के नाम में निकला, मैं कमांड करता हूँ। मैं देख रहा हूँ वॉमिटिंग्स करते हुए, मैं देख रहा हूँ खेलते हुए, मैं देख रहा हूँ सांपों की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूँ सुअर की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही, मैं देख रहा हूँ गंदगी की दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रही, गंदे रिलेशन बनाने वाली दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे हल्का महसूस हुआ, ऐसे लगा मुझे कुछ छोड़ के गया है। उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल डिलीवर हो चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी दुष्ट आत्मा से। अब मेरे पे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते हैं। फिर मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में परमेश्वर की दासी मेरे ड्रीम में, उन्होंने मुझ पे मेरे सर पे ले हैंड किया और मुझे प्रोफेटिक वर्ड दे कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ। उस सपने के बाद जब मैं सुबह उठी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत आनंदित थी। जब हम डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स के पास हमने स्कैन करवाया, डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हर बारी मेरा 3रे मंथ में मिसकैरेज होता है, इस बारी मेरा बिल्कुल सेफ था, बिल्कुल हेल्दी था बच्चा। शादी के 5 साल बाद परमेश्वर ने 21 जुलाई 2022 को मुझे हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जब मुझे बेबी बॉय हुआ तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे परमेश्वर की दासी ने मेरे सपने में मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि मैं आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर ने वो वर्ड्स को मेरे जीवन में पूरा किया। जिन बहनों के पास अभी भी बेबी नहीं है, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में निराशा, जिनकी ज़िंदगी में निराशा है, हताशा है, वो परमेश्वर में आए। परमेश्वर सब कुछ देने के सामर्थ्य रखता है, क्योंकि एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा है, हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर में आओ, परमेश्वर सब कुछ देगा। इस बड़े छुटकारे और इस बड़े आशीष के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दास और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें जोर से, शब्द तालियों के साथ और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धोकर गए सब। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सभी की जय मसीह की। मेरा नाम अरुण शाह है। हम बेतिया जिला बिहार से रहने वाले हैं। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अभी मेरा उम्र 35 साल है। जब मैं 19 साल का था तो गांव में ट्रैक्टर पे दिहाड़ी मजदूरी करता था। तो हमारे साथ 2 दोस्त थे, तो लोग बोले कि चलो ट्रैक्टर पे रेता लाना है जंगल से, मतलब बालू लाने साथ में चले गए। तो वहाँ गए तो 3 शाम पहुँच गए। पहुँचने के बाद 3 बजे करीब में जिसके सहारे गए थे उनके यहाँ खाना आया और साथ में दारू भी लाया। वो लाया तो बोला कि दारू पियो। तो हम बोले दारू नहीं पियेंगे, हमें कभी नहीं पिए हैं। तो कहते एक बार पियो। तो हम चलो बात मान लिए, साथ में था तो साथ में गए थे तो दारू पी लिए। पीने के बाद थोड़ा अच्छा लगा तो ज़्यादा पी लिए। जब मैं अपने दोस्तों के साथ पहली बार नशा किया तो नशा करने के बाद पूरा एकदम चक्कर से आने लगा। मेरा दोस्त जितना था सब नशेड़ी था। उन लोग के साथ आना जाना मेरा अच्छा लगने लगा कि चलो वो शराब पी रहे हैं तो साथ में हम जा रहे हैं, तो मेरा पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री में अपने तरफ से खरीद के पिला रहे हैं। इसी प्रकार उन लोग से मेरा नज़दीकी और बढ़ते गई, ताकि वो लोग शराब पिलाते थे, खुद पीते थे, पैसा भी हमसे नहीं लेते थे और शराब के साथ साथ सिगरेट, बीड़ी सब मिलता था। मैं खूब उनके साथ पीता था। हमें लगता कि मेरा दुनिया इसी में है। फिर कुछ समय बाद मेरा दोस्त थे, वो बिहार से बाहर कहीं चले गए कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो मेरा उनका संगत छूट गया। तो हमें तो नशा का लत लग गया था, तो नशा तो करना था। तो हम जो कमाते थे, कमाने का आधा पैसा कमीनी का मैं सिगरेट और बीड़ी, दारू ये सब में अपना पीना शुरू कर दिए। इसी प्रकार मेरा नशे की आदत और बढ़ते चली गई। नशा बहुत बढ़ते चली गई। पहले मैं 1 से 1.5 बोतल पीता था, तो कुछ दिन
टाइम बीता तो फिर मैं 2 बोतल 2.5 बोतल पीते पीते मेरा 4-5 बोतल दारू और देसी दारू पीना शुरू कर दिए। फिर भी लग रहा था कि कम में पिए हैं, कितना में पीते थे कम पिए हैं। तो उसके साथ सिगरेट 1 से शुरू किए, दिन भर में 1 पीते थे। करते करते 1 डिब्बा मेरा बढ़ गया, बीड़ी भी बढ़ गया। सिगरेट नहीं मिलता था तो बीड़ी पीते थे। मेरे शरीर को नशा की इतनी आदत हो गई थी कि मैं सुबह सुबह उठकर जैसे लोग चाय से शुरुआत करते हैं तो मैं शराब से शुरुआत करता था। आदत पूरा बढ़ गई थी। तो मैं जब तक दारू नहीं पीता था तब तक मैं ब्रश नहीं करता था, कहीं ना कहीं ढूंढ के दारू पीना शुरू कर दिए थे। इसी के साथ साथ मैं इतना नशा कर लिया था, नशा करने के बाद मोटरसाइकिल चला रहा था। मोटरसाइकिल पता नहीं चल रहा था कि मोटरसाइकिल कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार मेरा 2 बार एक्सीडेंट हो गया नशे की वजह से। फिर एक दिन मैंने इतनी शराब पी ली थी कि शराब पी के जब मैं घर पहुंचा तो जाने के कुछ देर के बाद उल्टी आना शुरू हो गई। जब उल्टी आई तो उसके स्माइल से सभी घर वाले समझ गए कि ये शराब पिया है, तो डांट पड़ी बहुत ज़्यादा। जब मेरे घर वाले बोलते थे नशा नहीं करना है, इस वजह से हमें बहुत गुस्सा आता था और उसी वजह से घर पे लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तो वाइफ से भी हमेशा अनबन बना रहता था। इस नशे को जो बोल रहे थे नशा छोड़ दो, मैं बोल रहा था कि नशा छोड़वे नहीं करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, नशा नहीं छोड़ेंगे। मैं नशे के साथ साथ विचार में भी चला गया था, गलत जगह जाना शुरू कर दिया था, गलत चीज़ें देखना शुरू कर दिया था। हमेशा फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगा रहता था। नशा करके काम करने जाता था तो मैं टाइल पत्थर का काम करता था। तो उस समय जब तक नशा नहीं मिलता था, दारू नहीं मिलता था, तो काम में मन थोड़ा भी नहीं लग रहा था। मेरे वजह से मेरे घर वाले परेशान रहते थे हमेशा। कोई रिश्तेदार आते थे तो बोलते थे अरे यार सब लड़का दारू नहीं पी रहा है, ये कि शराबी घर में निकल गया, ये नशेड़ी निकल गया। नशे की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, ऐसे लोग बोलते थे। तो फिर मैं नशे और बेविचार से इतना तंग आ गया था कि मैं सोचा कि मेरे से छूटेगा ही नहीं। तो मैं अपने आप को किसी बड़े गाड़ी के नीचे आके अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर एक दिन मेरे भाई का दोस्त मेरे भाई से बोला कि तुम अपने भाई का खमड़ा चर्च लेकर जाओ, वहाँ बहुत बहुत बड़े काम होते हैं। फिर 5 दिसंबर 2021 को अपने भाई के साथ पहली बार खमड़ा चर्च में आया। आने के बाद यहाँ बहुत सारे गवाहियाँ देखें। गवाही में यही देखी लंगड़े चल रहे हैं, गूंगा बोल रहा है। ये सब गवाही देखने के बाद मेरे अंदर पूरा विश्वास बन गया कि यहाँ कुछ ना कुछ है, यहाँ परमेश्वर सच्चा में है, परमेश्वर हैं तभी यहाँ लोग छुटकारा पा रहे हैं। और जब परमेश्वर के दास ने फुल पेट पर आए तो खास नशे वालों के लिए प्रार्थना की। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। सुनो मेरी बात, आप चाहे नशा क्यों ना करते हो, आप पाप के दलदल में डूबे क्यों ना हो, कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर। हर एक नशा, हर एक पाप, व्यभिचार, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। जैसे हैं उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उस समय पूरा शरीर गर्माहट से भर गई और मुझे ऐसा लगा कि मुंह से कुछ काली परछाई निकल के जा रहा है और मैंने आंखों से देखा। उसके बाद मैंने अपने आप को पूरा चेक किया, एकदम हल्का महसूस हो रहा था। उस दिन उस प्रार्थना के बाद से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। न शराब पीने का मन करता है, न सिगरेट, न बीड़ी, न चरस, न बेविचार, कहीं नहीं जाने का मन करना, न गलत फ़ोन पे बातें करना। इस सब से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मेरे घर परिवार सब हमसे खुश हैं कि चलो नशा छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। और रिश्तेदार जो बोलते थे नशेड़ी, वो भी आज देख के चौंक जाते हैं हमें कि अरे तू कहाँ गया था कि नशा छोड़ दिया। सभी देख करके खुश होते हैं। अब मैं अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, अपने परिवार में खुश हूँ। मैं उन लोगों का यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बेविचार में हैं, जो नशे में हैं, वो लोग आएँ यीशु मसीह के पास। जीवित परमेश्वर वही हैं। जैसे मुझे नशे से बेविचार से आज़ाद किया, 16 साल के नशा था, उसे आज़ाद किया, वैसे आप लोग भी छुटकारा आज़ाद करेगा। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की।
जैसे कि बाइबल में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ MRI ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ MRI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸਮਾਲਸਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੇ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠ ਪਈ ਤਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫੜ ਕੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਭਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਖਾਂਭਰਾ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ ਖਾਂਭਰਾ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 15 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਭਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओवरफ्लो ऑनलाइन चर्च, आप फ्री हो रहे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा पा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। आमीन। मैं रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सब तरह के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी, ब्लड के रोगी चंगे हो जा। तुझ और तेरे बंदा की आत्माएं कम आउट इन जीसस नेम, निकल आओ।
जब मैं उस प्रार्थना ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਟੀਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖ ਤੋਂ ਟੀਰ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਸੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁੱਤਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ हथ रख के प्रार्थना की। और अपोस्टल ये भी एक अमेजिंग टेस्टमनी है। 7 महीने पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ और जैसे ही अटैक हुआ फेस टेढ़ा हो गया था अपोस्टल जी, और राइट आंख का जो डेला है वो एक साइड को पूरा चला गया और तीर मारने लगा और आंख से डबल दिखाई देता था इसको, और मुंह से पूरी लार टपकती थी, बिल्कुल भी डबल दिखता था। और जैसे चलते थे आंख से डबल दिखने की वजह से इन्हें चक्कर आ जाते थे और बेहोश हो जाते थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। फेस पूरा टेढ़ा था और अपोस्टल जी इन्होंने लगातार मीटिंग्स को यूट्यूब के ऊपर देखना शुरू किया, और जैसे प्रभु के घर में आए परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, हम देख सकते हैं फेस पूरी तरह से सीधा हो गया, आंखें पूरी तरह से सीधी हो गई और इस बहन ने चलना शुरू किया, देखना शुरू कर दिया है। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। बहन अपने हाथों को उठा। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। सारी नसों को, वो सारे सिस्टम को, वो सारे ब्लड को खुदाबंद हील करे, कंप्लीट करे, परफेक्ट करे। ये शैतान सदा शर्मिंदा रहे। आमीन। ऊंचा ये बरकत आप लोगों के लिए। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। इस वड्डी चंगियाई लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का भी धन्नवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए, इस बड़ी मीटिंग के लिए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को होता हुआ देखने वाले हैं। सब हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और जीवित परमेश्वर